क्या ग्राफ का है, सबसे ज्यादा यही वाला क्वेश्चन ग्राफ का क्या हुआ है, सबसे गलत हुआ है। ठीक है, मुझे लग रहा है बहुतों ने इसको नहीं किया होगा, 80 से 90% लोग इसको स्किप कर दिए होंगे। और ये ग्राफ है कि दो कंपनियां ए और बी हैं जिनके क्या दिए गए हैं, परसेंटेज लाभ दिया गया, प्रॉफिट दिया गया है उनका। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है करने के लिए। ठीक है, 2001 से 6 की अवधि का दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये 2001, 2, 3, 4, 5, 6 की अवधि में कंपनी ए वाले को हमने दिखा दिया ब्लैक से, बी वाले को दिखा दिया रेड से। ठीक है, और इनके क्या है, ए और बी द्वारा अर्जित लाभ यानी कि प्रॉफिट गेन क्या है, ये है। ठीक है, तो आपको मेन चीज इसमें ये समझना है कि ए और बी द्वारा अर्जित लाभ दिया गया है और उस आधार पे यानी कि ये जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं, उसके लाभ। देखिए एग्जाम में तो क्या किया था कि इसीलिए आय व्यय को मैं समझा रहा हूं, अगर ऐसे करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब भी घुमाना होता है परसेंटेज में तो आपको आय व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन देता है और लोग क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं, क्योंकि आय व्यय के साथ आप पढ़े कम होते हैं। आप किस पे पढ़े होते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे, यानी कि कास्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे। तो सबसे मेन चीज एक बात बताओ कि अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद ली, कितने की खरीद ली, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए हुआ ना, कास्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए। लेकिन उस 100 रुपए को आपने बोल दिया कि आपने 100 रुपए खरीदा। अगर आपसे कोई ये पूछता कि आपने बिजनेस में वो 100 रुपए की अगर कोई वस्तु खरीदी है तो क्या हुआ, वो आपका आय है या वो आपका व्यय है, तो आपका व्यय है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है ना। 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदे तो आपका क्या है, खर्चा है। तो हमने क्या किया कि व्यय को मान लिया कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्योंकि हमने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और इसी को हम क्या मानते हैं, क्रय मूल्य ही हमारा। अगर हम 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद के 110 रुपए में बेच रहे हैं तो 100 रुपए में खरीदे तो हमारा व्यय हो गया 100 रुपए, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। 110 में बेचे हैं तो 110 रुपए हमारा क्या हो गया, आय हुआ ना, इनकम हुआ ना। 100 में खरीदे और 110 में बेचे तो 110 इनकम हुआ, यानी कि क्या हो गया, हमारा 110 में बेचे हैं, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाता है आय, हमेशा क्या हो जाता है, आय मतलब सेलिंग प्राइस और व्यय मतलब क्रय मूल्य यानी कि सीपी। समझ में आया, कास्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए कितना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे जो ए थे, ए का जो क्रय मूल्य है यानी कि व्यय मतलब क्रय मूल्य ना, ए का क्रय मूल्य आपने मान लिया कि ए है। ए के सीपी को हमने क्या मान लिया, ए के क्रय मूल्य को ए मान लिया, और सीपी मतलब मैं व्यय पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, और बी के सीपी को यानी कि बी के क्रय मूल्य को भी हमने क्या मान लिया, बी ही मान लिया ना। अब ये बताइए, आपको क्रय मूल्य पता चल गया और अगर हमने 100 रुपए में खरीद के और 15 रुपए का लाभ कमाया तो 100 धन 15, 115 रुपया में ही बेचा होगा ना। यानी कि हमारा जो आय है यानी कि हमने जो सेलिंग प्राइस है, आय मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी हुआ ना, विक्रय मूल्य, आय मतलब विक्रय मूल्य। तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो हमारा क्या होता है, हमेशा हमारे मूल्य में जब लाभ को जोड़ दिया जाता है तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है ना। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अगर ए का सीपी ए है और ए ने लाभ कितना कमाया है 70%, तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 170 A/100 हो जाएगा। ए में जब 70% का लाभ हुआ तो ए प्लस 70 A/100 वो सब करते हैं। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी में 10% वृद्धि हो रही है तो 110 A/100 हो जाता है। समझ में आया, तो ए में 70% बढ़ा तो 170 A/100 हो गया। इसी तरह से बी का लाभ कितना है 50%, तो बी का क्रय मूल्य बी मान लिए थे, तो बी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 150 B/100। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, उसका आय हो गया। अब ये बताइए आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 के रेशियो में, यानी 3/4। तो 3/4 के रेशियो में दिया है, तो यानी ये बटा अगर ये कर दे तो वो 3/4 हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पे किया 170 A/100 बटा 150 B/100 बराबर 3/4। अब हम जानते हैं कि ऊपर वाला ऊपर गुणा नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। दिखा दे रहा है यहाँ पे करके, तो ये यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 170A इंटू 100 अपान 100 इंटू 150 150B इज इक्वल टू 3/4। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 17A यानी कि आपका क्या आ गया 17A बटा 15B बराबर 3/4। 15 इधर मल्टीप्लाई होगा और 17 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ जाएगा A बटा B बराबर 3 गुणे 15, 3 गुणे 15 ना, 15 इधर चला गया
3 गुणे 15 और बटा 4 इधर है और 17 इधर आ जाएगा गुणे 17। आपका कितना आ गया 45/68। हमारे क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, आपके में जो भी हो 45/68 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कितना आसान था, सिर्फ आपने क्या किया, क्रय मूल्य को क्या बदल दिया, व्यय को बोल दिया क्रय मूल्य और आय को बोल दिया विक्रय मूल्य। उसके बाद आप करते जाइए, ठीक है। नोट करेंगे इसको, आप लोग करना है तो कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। कंपनी ए जो है, ए मतलब ब्लैक वाला ना, ठीक है। तो वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय रुपीज कितना था, 200 करोड़ था। फिर आय व्यय में आप कंफ्यूज होंगे, व्यय मतलब क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी बताएं। तो ये बताइए 200 करोड़ उसका क्रय मूल्य था, कास्ट प्राइस क्या था, 200 करोड़ रुपया था ना। तो पूछ रहा है 2003 में कंपनी ए की आय क्या होगी, ये सब बाद में, हम जो कर रहे हैं वो देखिए, फिर आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2003 में किसमें ए का व्यय कितना है, 200 करोड़, व्यय मतलब क्रय मूल्य। ये बताइए 2003 किधर है, यही है ना, और 2003 में लाभ कितना है, 60। तो ये बताइए 200 करोड़ उसका व्यय है, क्या है 200 करोड़ रुपया, यानी कि व्यय मैंने कास्ट प्राइस ना लिखवा दिया ना। तो सीपी बराबर यानी कि क्रय मूल्य बराबर 200 करोड़, ठीक है। अब 200 करोड़ रुपया में कोनो चीज खरीद ले बनी, चाहे कंपनी में हम इन्वेस्ट कर ले बनी, ये ना व्यय है। 200 करोड़ रुपया अगर खर्चा बा आ 60% का लाभ है, यही है। तो 200 करोड़ खर्चा है, 60% का लाभ है, तो टोटल क्या हुआ, मतलब खर्चा में जब लाभ जोड़ देंगे तभी ना वो हमारा टोटल आय हुआ, इनकम हुआ जो हमने पाया, हुआ कि नहीं। तो विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 200 और उसका 60% प्लस, यही ना, यानी 200 गुणे 160/100, यही बोलते हैं ना। कट गया 160 दूनी कितना हो गया, 320। समझ में आ गया? यानी जो कंपनी हमारी ए है उसका जो हमारा क्या हो जाएगा, आय होगा, वो कितना हो जाएगा, 300 करोड़ हो 320 करोड़ हो जाएगा। कह रहा है 2003 में कंपनी जो ए का आय है वही 2006 में उसके खर्च के समान थी, ठीक है। यानी कि अब ये 2006 का आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया, हो गया। तो पूछ रहा है 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी। तो ये बताइए 2006 में कंपनी की खर्च कितनी है, 320 करोड़। खर्च मतलब क्या हो गया, व्यय। फिर खर्च मतलब क्या हो गया, व्यय। यानी कि 2006 में व्यय हो गया ना, खर्च मतलब व्यय, व्यय मैंने क्रय मूल्य, ठीक है। में सीपी आपका कितना हो गया, 320 करोड़ हुआ ना। तो 2006 में पूछ रहा है आय क्या है, ठीक है। तो खर्च हुआ 320 करोड़ हुआ, 320 करोड़। 2006 में जरा आइएगा आप लोग, 2006 में किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है ना। तो 2006 में ए का कितना है, 45% लाभ है, यानी 320 करोड़ में 45% और वो लाभ कमा लेगा, यही करेगा ना। तो 320 करोड़ खर्च है, उसमें अगर 145% उसका निकाल ले, 45% लाभ हुआ। तो किसी का भी अगर 10% लाभ होता है तो 110% निकालते हैं टोटल। 45% लाभ हो तो 145% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो खर्चा है और हमारा जो लाभ है मिलकर, यानी कि हमारा टोटल इनकम आए, हुआ ना। यानी कि क्या कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 320 गुणे 145/100, यही हुआ ना। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 16, 16 दूना 32, 5 दूना 10, 4 45, 5 9 45, हो गया ना। 5 दूना 10, 4 45, 5 9 45, 29 गुणे 16 कितना होता है, करो 16 9 144, 14 हो गया। और 16 दूना 32 से 14 करोड़, सब करोड़ में हो रहा है, सिंपल सी बात है। अगर पेट में कोई गोला नहीं रंग पा रहा है, साइड से फाड़ाना नहीं उसको आ रहा है, तो वैसे लोगों को फेल हो जाना ही चाहिए यार। वैसे लोग क्या करेंगे, एनी हाउ क्वालिफाई करेंगे और आगे जाके सोर्स लगाएंगे जहाँ सोर्स वाला रहेगा। समझ में आया? कल लड़की का फॉर्म आया है, सब सोर्से पे तो होना है। आप 80 नंबर पेड किए हो, 20 नंबर इंटरव्यू किए हो, कौन सा कॉलेज वाला इंटरव्यू पे नौकरी देगा, इंटरव्यू पे देगा कि पैसा पे देगा। तो जूनियर कलर का फॉर्म आया हुआ है ना बाबू का, प्राइमरी स्कूल जितने भी एडेड कॉलेज है उसमें, तो उसमें सारा इसी पे होगा।
कंपनियों की आय समान थी। क्या थी? आय माने सेलिंग प्राइस, बता चुके हैं ना। आय व्यय क्रय विक्रय होता है, व्यय आय क्रय विक्रय उल्टा कर दिए थे ना। आय मतलब होता है सेलिंग प्राइस। 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान है। अब 2005 में चलिए, यही है ना, यही है ना। तो 2005 में दोनों का क्या है? सेलिंग का आय क्या है? तो दोनों कंपनियों के व्यय का अनुपात पूछ रहा है ना। तो दोनों का व्यय वही मान लेते हैं, ए का व्यय ए और बी का व्यय, ए का व्यय क्या मान लिया? ए का व्यय बराबर ए और बी का व्यय बराबर, मान लिए ए का व्यय ए और बी का व्यय बी मान लिए। अब व्यय मतलब क्या होता है? कास्ट प्राइस होता है। तो ये बताइए, यानी ए बी का कास्ट प्राइस हमारा मिल गया, व्यय मतलब कास्ट प्राइस मिल गया। तो हमने वही चीज लिख दिया फिर से, व्यय माने सीपी बराबर ए और बी के लिए कास्ट प्राइस क्या हो गया? बी। कितना है? अभी बताइए, इनका क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस ए है, ठीक है। ए का लाभ कितना है? तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणे 170/100 होता है ना, यानी कि कितना हो गया? इसलिए ए का क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सॉरी मूल्य, आय मतलब ए का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ए का जो आपका क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य और उसमें उसका लाभ जोड़ देते हैं। तो क्या होता है? लाभ अगर 20% हो तो 120/100 कर देंगे, तो मूल्य और लाभ दोनों जुड़ गया ना। तो यहाँ पे कितना परसेंट है ए के लिए बताइए? कौन सा साल का है? 5 का। 5 हमारा ये है, ए वाला हमारा क्या है? 70 है ना। तो ए का क्या हो जाएगा? ए गुणे 170/100, ये ए का होगा सेलिंग प्राइस, 170/100 कर दिया, ठीक। इसी तरह से बी का क्या हो जाएगा? बी का यानी बी का सेलिंग प्राइस ना, बी गुणे 170 कितना? 150 यही हुआ ना, हो गया। ये दोनों आपस में क्या कह रहा है? बराबर है। क्या कह रहा है? आय निकल गया। कह रहा है 2005 में दोनों कंपनियों का आय क्या है? समान थी ना। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी a इंटू 170/100 बराबर b इंटू 150 कट गया, 0 से 0 कट गया, a बटा b बराबर 15 आया। और यही पूछा है, a का व्यय और b का व्यय, a बटा b, और पूछ रहा है ना a के व्यय b के व्यय से अनुपात क्या था। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना रोए हैं, कितना चिल्लाए होंगे आप लोग लेके। क्या जी सलाउद्दीन, क्या दिक्कत था? हो गया? छाप लो, आगे बढ़ रहे हैं। 2002 में किसमें? कंपनी बी का व्यय ₹200 करोड़ था। तो आय क्या था? तो व्यय दिया है, व्यय मतलब क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो आय पूछ रहा है यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दो, विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? व्यय यानी कि क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 200 करोड़, यही है ना। और लाभ कितना है उसका? 2002 यही हुआ ना। और बी का कितना है? 30%। तो 200 का कितना हो जाएगा? देखो एक बार समझा रहे, 200 करोड़ उसका मूल्य हुआ और धन 200 का 30% क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी कि 200 धन 200 गुणे 30/100 हुआ। यही इधर गुणा हो जाता है, इसी को मैंने कॉमनली बोला है 200 का 130%। समझ में आया? इसको करेंगे ना, आप कॉमन ले लीजिए, 200 गुणे 100 और धन 200 गुणे 30 और बटा क्या हो गया? 100। ये इसमें गुणा हो गया, प्लस ये आपस में जुड़ गए और बटा टोटल का हो गया 100। हो गया ना। अब इसमें से अगर हम 200 कॉमन ले लेते, क्या कॉमन ले लेते? तो ब्रैकेट में क्या बच जाता है? यहाँ 100 और यहाँ पे और बटा 100। तो बात आपका वही आया कि नहीं? 200 और 100 धन 30 कितना हो गया? 130। मैं बड़ा इसको बना दिया। अदरवाइज मैं बोलता हूं कि जब भी दे उसका अगर 10% जोड़ना हो तो 110/100 निकाल लीजिए। समझ में आ गया? तो 200 का 130/100 करते हैं, 130 दूना 200, यही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। कितना आसान था, समझ गए?
हमें समझाने के लिए बोले हैं। आप ये सब नहीं लिख के डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 200 का 130%, कितना परसेंट, क्योंकि 30% लाभ था, यानी 200 गुणे 130/100 कट जाता है 130 गुना 260। बात समझ में आ गया, एक ही बार में आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। छापना है छापो, मिटाना है कहो मिटा दे, मिटा दे। बड़ा आ जाओ देखते हैं कितना लेता है। देखिए ये लास्ट है इसमें का कि यदि 2001 में कंपनी ए और बी, 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, क्या था, व्यय समान, और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय कितनी थी, 342 करोड़ थी ना। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लीजिए, ए और बी का व्यय समान था, क्या समान था, और व्यय मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि ए का भी क्रय मूल्य मान लीजिए, यानी ए का व्यय, व्यय मैंने क्रय मूल्य ना, बट्टा में कर दिया। ठीक है, सीपी बराबर क्या है, एक्स, तो बी का भी यही हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, सेम है, समान ना, एक्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एक्स, तो ये बताइए इस, और कह रहा है कि 2001 में दोनों कंपनियों का आय क्या है, 342 करोड़, यही है ना। तो पहले ए का आय निकालिए। आय मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है ना, तो आय माने विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ, यही होता है ना। तो क्रय मूल्य है आपका एक्स और प्लस उसका लाभ कितना है, ए का 2001 ही पूछ रहा है ना, 45%, यानी x और धन x का 45%, यानी x का सीधे 145%, यही हुआ ना। तो कितना हो गया, 145x बटा, यही हुआ ना। b का भी क्रय मूल्य सेम है कि नहीं, व्यय माने क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, b का भी x है, तो b का क्या हो जाएगा, b का आय कितना हो जाएगा, आय माने विक्रय मूल्य है, और b का कितना हो जाएगा, x का b के लिए कितना है 40, तो 140x बटा हो गया। यही बात समझा रहे हैं, जो क्रय मूल्य है उसमें यदि लाभ को जोड़ दे तो वो हमारा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य माने आय, क्या हो गया, विक्रय मूल्य माने आय हो गया। तो यहां से हमारे इनका एक हो जाए, अब दोनों को मिला के कुल कितना कर रहा है, 342। तो अगर आपको पता होता तो डायरेक्ट कर देते, इसका मतलब इन दोनों का मतलब दोनों को जोड़ दो, 145x बटा 100 और धन 140x बटा बराबर कितना हुआ, आपस में जुड़ गया, 145 और 140 मिलके कितना हो गया, 285। तो 285x बटा 100 बराबर 342। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, 342 गुणे 100 बटा 200, यही हुआ ना। 27 1 15 3 5 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 19 5 19 छके 114 और 5 बीसम 100, 20 छके 120। टोटल कितना आया, x बराबर 120 करोड़, यानी कि दोनों का व्यय समान है, जो कि कितना है 120 करोड़ है। तो दोनों का व्यय 120 करोड़ है, व्यय मतलब क्रय मूल्य ना। तो दोनों का लाभ, कुल लाभ पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, तो कुल लाभ मतलब क्या हो गया, इसी का परसेंटेज निकाल देंगे ना। तो 342 का 45% कितना हो गया, 342 सॉरी 120 है ना, तो 120 का कितना परसेंट, 45% एक का हो जाएगा, और 120 का 40% किसका हो जाएगा, दूसरे का, यही होगा ना, यही होगा ना लाभ। तो एक का हो जाएगा 120 का 45% माने 120 गुणे 45 बटा धन 120 गुणे 40 बटा 100। अगर कोई मैथमेटिशियन होता है तो ये क्या करता है, जानता है कि जब सेम है तो परसेंटेज भी सेम होगा, और वो डायरेक्ट 85% कर देता है, 45 धन 40 करके। समझ में आ गया, क्योंकि वैल्यू तो दोनों में 120 का करना है ना, तो 120 का सीधे 85% निकाल देता, आंसर आ जाता। समझ गए, तो ये तो आपका प्रैक्टिस है, अब आपने कितना प्रैक्टिस किया उस पर होता है। ये कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 5 नवा 2 छके 6 नवा 54, धन 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 2 5 5 दूना 10 2 बीस 5 चुके 20 24 दूना 4 8 12 के 2 5 9 1 10, 102 करोड़ आंसर।
ऑप्शन डी खत्म। क्या था, बहुत भारी थोड़ी ना था, समझ गए। लेकिन खाली आय और व्यय ने आपको पूरा क्या कर दिया, हिला के रख दिया।